क्या द्रौपदी थी कर्ण का प्यार? द्वापर युग यानी रास बिहारी कृष्ण का युग। कौरवों और पांडवों के इस दौर में जीवन के हर रस की महागाथाएं मिलती हैं। नफरत हो या प्रेम, हर किसी की पराकाष्ठा वाला एक से बढ़कर एक चरित्र इतिहास में अपनी जगह पक्की कर रहा था। इनमें एक चरित्र ऐसा था जो अर्जुन से बढ़कर भी महान था और वह है कर्ण। महाभारत में अगर अर्जुन को नायक के तौर पर देखा जाता है तो कर्ण को भी उनके बराबर का दर्जा दिया गया है। जिस तरह महाभारत में अर्जुन की वीर गाथाएं लिखी गई हैं, उसी तरह कर्ण की भी एक से बढ़कर एक गाथाएं देखने को मिल जाती हैं। लेकिन कर्ण को विडंबनाओं से रचे इस चरित्र को इतिहास में वह जगह नहीं मिली जो उसके समकक्ष अन्य चरित्रों को मिली। सूर्यपुत्र होकर भी ताम्र कर्ण सूत पुत्र कहलाए। महापराक्रमी और महादानी होते हुए भी अधर्म का साथ देने का कलंक लेकर जिया और मरा, जिसे सत्कार की जगह दुत्कार और प्रेम की जगह अपमान मिला। लेकिन कर्ण का जीवन इतना भर नहीं था। इस वीर और धनुर्धारी कर्ण में एक प्रेमी भी था, जिसकी प्रेम कहानियां उसके पराक्रम की छाया में दबी रह गई। इसलिए कर्ण को नहीं मिला प्रेम, कर्ण ने प्रेम ही नहीं किया था, बल्कि सुंदरियों से अपने अपमान का बदला भी लिया था। यह बदला कभी द्रौपदी से लिया तो कभी अंसावरी से। द्रौपदी ने कर्ण को नहीं चुना था तो अंसावरी को कर्ण ने ठुकरा दिया था। सूर्यपुत्र को प्यार हुआ था दासी पद्मावती से, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। लेकिन कम ही जिक्र मिलता है कि कर्ण की एक और पत्नी थी, जिसे वृषाली या वरुशाली के नाम से जाना जाता है। कर्ण का पहला विवाह वरुशाली के साथ ही हुआ था। वरु दुर्योधन के सारथी सत्यसेन की कन्या थी। कर्ण की मृत्यु के बाद वरुशाली उनकी चिता पर सती हुई थी। एक कहानी कर्ण की दूसरी पत्नी सुप्रिया के बारे में भी मिलती है। सुप्रिया दुर्योधन की पत्नी भानुमति की सहेली थी। तमिल साहित्य में कर्ण की पत्नी का नाम पोन्नारुवी बताया गया है। माना जाता है कि सुप्रिया को ही पद्मावती और पुनरुवी कहा जाता है। पद्मावती और अंसावरी से कर्ण के प्रेम की बात करें, उसके पहले कर्ण के जन्म के रहस्य पर रोशनी डालनी जरूरी है। इसी के कारण कर्ण को प्रेम नहीं मिला और वह खुद भी इंतकाम की आग में जलता है। कर्ण को क्यों कहते हैं सूत पुत्र? सूर्य पुत्र और कुंती पुत्र होने के बाद भी अंगराज कर्ण जीवन के हर मोड़ पर अपमान का विष पीते रहे, क्योंकि वह इससे अधिक सूत पुत्र के रूप में चर्चित रहे। महारानी कुंती ने विवाह से पूर्व कर्ण को भगवान सूर्यदेव से प्राप्त किया था, इसलिए लोकलाज के चलते कर्ण को नदी में बहा दिया। महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ की पत्नी राधा ने कर्ण को नदी में बहते देखा तो उनका पालन पोषण किया। मां के नाम से ही उन्होंने नाम चुना राधे, लेकिन लोगों ने उन्हें कहा सूत पुत्र। द्रौपदी, एक नजर का प्रेम, एक पल में खत्म। कर्ण की प्रेम कहानी में सबसे अधिक चर्चा द्रौपदी से प्रेम की होती है, लेकिन शास्त्रों में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि कर्ण और द्रौपदी एक दूसरे से प्रेम करते थे। कर्ण महाकाव्य का अंतरलोक लिखने वाली कश्मीरा सिंह कहती हैं, जब द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया तब अन्य राजाओं की तरह अंगराज कर्ण भी वहां पहुंचे। उसकी वीरता के बारे में सुनकर द्रौपदी उसकी तरफ आकर्षित जरूर हुई, लेकिन कृष्ण को इसका पता चल गया। श्री कृष्ण के कहने पर धृष्टद्युम्न ने कर्ण को सुतपुत्र कहते हुए स्वयंवर में भाग लेने से मना कर दिया। प्रेम का यह अंकुर फूटने से पहले ही दफन हो गया। इसके बाद द्रौपदी और कर्ण के प्रेम की बात कहीं नहीं आई। पद्मावती से मिलने की कहानी द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित होकर कर्ण अपने राज्य लौट रहे थे। इसी दौरान जंगल में कर्ण ने देखा कि कुछ बदमाश दो सुंदरियों को घेरकर उनकी इज्जत से खेलने की कोशिश कर रहे हैं।
इनमें से एक राजा चित्रवत की पुत्री अंसावरी तो दूसरी उनकी दासी धूमसेन की पुत्री पद्मावती। दुराचारियों ने राजकुमारी अंसावरी पर हमला किया तो पद्मावती सामने खड़ी हो गई। तभी कर्ण पहुंचे और अपने बाणों से दुराचारियों को मार भगाया, परंतु इसी बीच एक दुष्ट ने कर्ण के सिर पर वार कर दिया और वह मूर्छित हो गए। राजकुमारी अंसावरी भी बेहोश हुई। राजकुमारी अंसावरी ने किया स्वागत। पद्मावती कर्ण और अंसावरी को रथ में राजभवन ले गई। अंसावरी को राजभवन छोड़कर कर्ण को पिता के घर ले गई। पद्मावती के पिता ने वैद्य को बुलाया और उपचार के बाद कर्ण ठीक हो गए। कर्ण पास बैठी पद्मावती को देखते कि देखते रह गए। दोनों मन ही मन। पद्मावती के पिता ने वैद्य को बुलाया और उपचार के बाद कर्ण ठीक हो गए। कर्ण पास बैठी पद्मावती को देखते कि देखते रह गए। दोनों मन ही मन एक दूसरे से प्रेम करने लगे। उधर अंसावरी ने पिता को कर्ण की वीरता की कहानी सुनाई तो महाराज चित्रवत का सैनिक उनका संदेश लेकर कर्ण के पास पहुंचा। कर्ण सैनिक के साथ चित्रवत के राजभवन गए, जहां राजकुमारी अंसावरी ने उनका स्वागत किया। राजकुमारी अंसावरी से प्रेम। महाराज चित्रवत कर्ण से कहते हैं कि आपने मेरी बेटी के प्राण बचाकर बड़ी कृपा की है। मेरी इच्छा है कि आप कुछ दिन रुककर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। कर्ण मान जाते हैं। कर्ण और राजकुमारी अंसावरी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अंसावरी अपने मन की बात अपनी सखी व दासी पद्मावती को भी बताती है। हालांकि पद्मावती अपने प्रेम की बात छुपा जाती है। कुछ समय बीतने पर कर्ण महाराज चित्रवत से राजकुमारी अंसावरी का हाथ मांगते हैं। यह सुनते ही राजा चित्रपत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, हे अंगराज कर्ण, मैं तुम्हारी वीरता का कायल हूं, लेकिन तुम्हारी और हमारी बराबरी नहीं। हम क्षत्रिय हैं और तुम सूत पुत्र हो, इसलिए मेरी पुत्री का विवाह तुमसे संभव नहीं है। कर्ण कहते हैं कि आपकी पुत्री भी मुझसे प्रेम करती है। लेकिन जब अंसावरी को कर्ण के सूत पुत्र होने की बात पता चलती है तो वह भी शादी से इनकार कर देती है। कर्ण इस अपमान से दुखी होकर अपने राज्य लौट जाते हैं। पद्मावती और कर्ण का विवाह कुछ समय बाद राजा चित्रवत अपनी पुत्री अंसावरी का स्वयंवर कराते हैं। भगवान सूर्य के कहने से कर्ण भी स्वयंवर में पहुंच जाते हैं, लेकिन कर्ण को देखकर राजा उनका अपमान करते हैं। कर्ण कहते हैं कि हाँ, मैं सुतपुत्र हूं, लेकिन सभी क्षत्रिय राजाओं को एक साथ युद्ध में हरा सकता हूं। कर्ण अपने बाणों से वहां उपस्थित सभी राजाओं समेत महाराज चित्रवत को भी सिंहासन से बांध देते हैं। सभी कर्ण से हार मान लेते हैं। इसके बाद महाराज चित्रवत पुत्री से विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही राजकुमारी अंसावरी वरमाला लेकर कर्ण के गले में पहनाने का प्रयास करती हैं, कर्ण पीछे हट जाते हैं। अपमान की आग में जल रहे कर्ण कहते हैं, हे राजकुमारी, मैं तुम जैसी स्वार्थी से विवाह नहीं करना चाहता। मैं तो उससे विवाह करूंगा जिसके मन में मेरे लिए निस्वार्थ प्रेम है। यह कहकर कर्ण पास खड़ी पद्मावती से पूछते हैं कि हे सूत कुमारी, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम है? पद्मावती की स्वीकृति मिलने पर कर्ण उसे स्वीकार करते हैं। पद्मावती कर्ण के गले में वरमाला पहनाती है और उन्हें पति के रूप में वरण करती है। इस तरह कर्ण अंसावरी से अपमान का बदला लेते हुए उनकी दासी पद्मावती से विवाह कर लेते हैं। कर्ण पर पुस्तक लिखने वाली साहित्यकार कश्मीरा सिंह कहती हैं कि कर्ण जैसे वीर द्वापर युग में कुछ ही थे, लेकिन कर्ण को सूत पुत्र के नाम पर बार बार अपमानित किया गया, यहां तक कि यह उनके प्रेम में भी बाधक बनी। कर्ण के साथ न तब न्याय हुआ, न बाद में साहित्यकारों ने ही न्याय किया।